दोस्तों, बहुत समय पहले से होती आ रही ये बिहार के पावन छठ पर्व शायद आपको पता नहीं होगा कि ये जो बिहार के छठ पर्व होता है, आखिर लोग इन्हें बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इन्हीं के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टोरीज प्लस पर। अगर आप ऐसे ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी सुनना पसंद करते हैं, तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में एक राजा हुआ करता था, राजा प्रियव्रत। वह बहुत ही पराक्रमी और धर्मपरायण राजा थे, लेकिन एक दुख ने उन्हें अंदर से तोड़ रखा था। उनके कोई संतान नहीं थी। संतान सुख के बिना उनका जीवन अधूरा लगता था। उन्होंने कई यज्ञ, पूजा और व्रत किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में उन्होंने तपस्या करने का निश्चय किया। राजा ने जंगल में जाकर सूर्य देव की कठोर तपस्या शुरू की। कई वर्षों तक लगातार तप करने के बाद सूर्य देव उनके सामने प्रकट हुए और वरदान दिया। हे राजन, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र का वरदान देता हूं, परंतु याद रखना, यह पुत्र तुम्हारे वंश की रक्षा करेगा तभी जब तुम हर वर्ष मेरी उपासना छठी तिथि को श्रद्धा से करोगे। कुछ समय बाद रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। सारे राज्य में आनंद छा गया। उस दिन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि थी। तभी से राजा और उनकी रानी ने हर साल षष्ठी तिथि को सूर्य देव और छठी मैया की पूजा शुरू कर दी। किंवदंती के अनुसार छठी मैया कौन है? छठी मैया को भगवान सूर्य की बहन माना जाता है। उन्हें षष्ठी देवी भी कहते हैं, जो बच्चों की रक्षा करती हैं और संतान सुख देती हैं। लोक कथाओं में कहा जाता है कि जो भी स्त्री सच्चे मन से छठ का व्रत करती है, छठी मैया उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। द्रौपदी और पांडवों की कथा एक अन्य प्रसिद्ध कथा महाभारत काल से जुड़ी है। जब पांडव वनवास में थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया था। सूर्य की उपासना से उन्हें कठिन समय में ऊर्जा और समाधान मिला। छठी मैया की कृपा से पांडवों को अपना खोया हुआ राज्य वापस मिला। छठ पूजा की परंपरा छठ पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। यह 4 दिन तक चलता है। पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ्य और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। व्रत करने वाली महिलाएं और पुरुष निर्जला व्रत रखते हैं और अपने परिवार तथा संतान की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। पूरे माहौल में पवित्रता और भक्ति की भावना रहती है। लोग नदी या तालाब के किनारे एकत्र होते हैं, वहां गीत गाते हैं और भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। व्रती बांस की टोकरी में ठेकुआ, फल और अन्य प्रसाद रखकर पूजा करती हैं। कथा से सीख छठ पर्व सिर्फ एक व्रत नहीं है, यह आत्मशुद्धि, संयम और प्रकृति के साथ जुड़ाव का प्रतीक है। सूर्य, जो जीवन का आधार है, उनकी उपासना कर हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारा जीवन प्रकृति के नियमों से जुड़ा है। छठी मैया का आशीर्वाद केवल संतान सुख तक सीमित नहीं है, बल्कि यह परिवार की समृद्ध, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रतीक है। इस तरह राजा प्रियव्रत की कथा और छठी मैया की कृपा से यह पर्व आज भी उतनी ही श्रद्धा और विश्वास से मनाया जाता है, जितना सदियों पहले मनाया जाता था।